भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ चुनाव कराने की रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में लगातार गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां इस जद्दोजहद में हैं कि इस चुनाव को कैसे जीता जाए। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने मिशन को तेज किया जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा कुंदरकी के गांव रतनपुर कला में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का दामन पकड़ने वाले मतदाताओं ने अपनी प्रक्रियाओं को पेश किया और कहा कि हमारे हकों की लड़ाई लड़ने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे नेता हैं। हर चुनाव में हम लोग उनका झंडा लेकर चलते थे, जो कभी हमारे काम न आए, लेकिन जब जब हमें उनकी जरूरत पड़ती तो वह सिर्फ आईना दिखाते नजर आए। अब हम सब ने यही फैसला लिया है कि जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। एक चौपाल कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में AIMIM में शामिल हुए रतनपुर कला के नौजवानों ने अपनी प्रतिक्रियाओं को पेश किया और कहा कि अब हमारे नेता बैरिस्टर साहब हैं, क्योंकि वे हमारे हकों की आवाज को बुलंद करते हैं और हर मोर्चे पर सबसे पहले डट कर खड़े हो जाते हैं। हमने हर राजनीतिक पार्टी को वोट दिया, वोट के बाद किसी ने हमारी सुध नहीं ली, ना ही हमारे हक की बात की। किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा हमारे हकों की बात नहीं की गई। ऐसे में जो हमारे हकों की आवाज को बुलंद करेगा, हम सिर्फ उसके साथ ही जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार मजलूमों की, कमजोरों की और गरीबों की आवाज उठाते रहे हैं, तो अब हम ऐसे नेता को वोट देंगे जो गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़ों के साथ है और उनकी आवाज को संसद तक उठाने का काम करता है। भीड़ क्या, सब ओवैसी साहब के दीवाने हैं। ओवैसी साहब में सब अच्छा ही है, मजलूमों का साथ देते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, बिछड़ों का साथ देते हैं, सबके लिए मतलब अच्छे हैं। अब तक जिसे भी दिया अब ओवैसी को देना और किसी को नहीं देना। रतनपुर की जनता से यही अपील है, क्या अपने को देखो, ओवैसी साहब को देखो और किसी को मत देखो। मोहम्मद नदीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं? इसी रतनपुर कला। भीड़ चाहने वालों की ओवैसी साहब के, सबका झंडा उठा लिया, अब अपने झंडे की बारी है। अपने के चाहने के लिए लोग आए हैं, सबको दिलचस्पी है, मोहब्बत है, तो इसलिए ये लोग आए हैं। अपना घर छोड़कर, मतलब दो पैसा काम छोड़ कर आए बेचारे, सब मजदूर वर्ग हैं यहाँ पे। आज तक सब लोगों ने वोट ले लिया, लेके ये देंगे वो देंगे, यहाँ की सड़कें तक नहीं पड़ी। उन विधायकों से अपने आगे नहीं पड़ी, जो सत्ता में रह के 5 साल 10 साल 3 बार विधायक रहे, अपने आगे उनसे सड़कें नहीं पड़ी, तो हमारा क्या विकास करेंगे वो? यहाँ का थोड़ी विकास करना आएंगे। आवाम से ये कहना है कि आप सबको देख लिया बार बार, इस बार देख लो पतंग को, ओवैसी साहब को देखना, आप सबको देख लिया, सबने वोट लेकर, कोई रोको झांका थोड़ी है यहाँ को। इससे उम्मीद है कि झांकेंगे, ये आएंगे, देखेंगे कि हाँ चलो हमारा आदमी परेशान है या कुछ है, ये देख तो लेंगे, चाहे रहे ना रहे। और लोग तो देखने भी नहीं आते। अच्छे के लिए ज्वाइन करा है, उसमें ये बेहतर लगा जो हम आम आदमी हैं, जो गरीब तबके के और मुसलमान, जो बोलने की उन्हें फुल आज़ादी दी गई है। किसी पार्टी में आज तक जो मुसलमान से वोट लिया गया, वोट लेने के बाद में मुसलमान के पलट के नहीं देखा। आप नहीं, अभी जो पीछे कांड हुआ है, ये ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें एक आध महीने पहले 20-25 दिन हुए जितने भी हुए, तो उसमें मुसलमान का सिर्फ एक झंडे की खातिर उसके 80 घर बेकार कर दिए। हमारा अखिलेश मुसलमान के वोट का हकदार है, 7 का हकदार नहीं है। 73 आदमी 62 आदमी मुसलमान मारे गए, अखिलेश नहीं बोला, ओवैसी बोला सिर्फ। और दूसरी बात, एक यादव उनका समाज का एक बोला सिर्फ, तो वो रोड पे आ गया। सिर्फ एक मुसलमान का वोट चाहिए, दूसरी चीज नहीं। मुसलमान वोट के लिए और मरने के लिए, उसके लिए हम अपने का साथ दे रहे हैं, अच्छे के लिए दे रहे हैं, जो हमारे हक की आवाज उठा रही है और हमारे बीच मान के खड़ा हो रहा है। हम इस चीज के चाहते हैं उसे। MIM क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा ही है, इसमें सब कुछ अच्छा है इसके अंदर। क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में फायदा होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह फायदा होगा। क्या चीज बेहतर लगी आपको? ओवैसी साहब की सारी चीजें बेहतर है, सब अच्छे हैं। आपकी नजर में क्या अच्छा? हमारे हक की आवाज उठाते हैं, और दूसरी मुस्लिमों की आवाज उठाते हैं, अत्याचार पे आवाज उठाते हैं, कोई भी घटना हो उस पर वही आवाज उठाते हैं, और कोई सा MLA या MP नहीं उठाता किसी भी पार्टी का। हमने AIMM ज्वाइन करी है। क्या अच्छा लगा आपको? हमें ये अच्छा लगा कि हमारे लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आवाज उठाते हैं, और बाकी लोगों ने हमसे ठक ठक के वोट लिए, बोले बीजेपी को हराना है, अखिलेश को जिताना है। अखिलेश ने हमारे लिए कोई आज तक कोई किसी तरीके की आवाज नहीं उठाई। अब हम ये कहना चाहते हैं सभी हजरात से कि AIM को वोट दें ज्यादा से ज्यादा,
वैसे साहब के हाथों को मजबूत करें। बेहतर ये है, ये हमारी पार्टी और पार्टियों को हमने देखा, उन्होंने आज सब हमारे साथ खिलवाड़ी किया, धोखे दिए। कभी किसी ने कहा कि 18% आरक्षण देंगे, किसी ने कुछ दिया, कभी कुछ, सब धोखे लेके वोट दे गए और हम वोट करते चले गए। लेकिन हमने ये देखा कि कौम की लड़ाई लड़ने वाला एक ही शख्स है, वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उनकी हर चीज हमें यूं ही अच्छी लगी कि वो मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, ना कि मुसलमानों की नहीं, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो सबके साथ खड़े होते हैं, जब किसी पे कोई परेशानी आती है तो वो खड़े होते हैं। तो हमारी कौम ने अब यही ठाना है इंशाअल्लाह। वहीं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अरशद सैफी द्वारा कहा गया कि आज रतनपुर कला में बड़ी तादाद में लोगों ने AIMIM की सदस्यता को ग्रहण किया है और सभी लोग खुश हैं कि वह अपने बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। हार जीत तो ईश्वर के हाथ होती है, लेकिन हम सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, अंजाम चाहे जो भी हो। देखिए, आज हम कुंदर की विधानसभा के ग्राम रतनपुर कला में आए हुए हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में आज हमारी पार्टी की लोगों ने सदस्यता ली है। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनसे प्रभावित होकर इन सभी लोगों ने जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और ये सभी लोग बहुत मेहनत के साथ पार्टी के साथ लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। और अब जो ये उपचुनाव चल रहा है कुंदर की विधानसभा का, इसमें सभी लोग तन मन धन से सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब को कामयाब बनाने के लिए लग गए हैं। और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिर्फ पतंग का ही निशान चलेगा। और सभी लोग अब तन मन धन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। और यहाँ पर सभी को शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए और हिंदू मुसलमान की एकता चाहिए, ना कि कोई बिरादरीवाद चाहिए, जातिवाद चाहिए। हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा संविधान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। वो कभी भी धर्म जाति की बात नहीं करते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक जाति, एक बिरादरी, एक मजहब की पार्टी नहीं है। ये सभी बिरादरी की पार्टी है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पिछड़ी जाति हो या दलित जाति हो, सभी इससे जुड़ रहे हैं। और आज भी काफ़ी दलित लोग भी जुड़े हैं, गैर मुस्लिम जो लोग हैं वो भी जुड़े हैं पार्टी से, मुसलमान तो जुड़ रहे हैं। और सभी का एक ही कहना है कि इस बार हम कुंदर की विधानसभा से सिर्फ और सिर्फ पतंग को वोट करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही कामयाब बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने सबको देखा है बार बार। इस बार सिर्फ और सिर्फ ओनली पतंग।